आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक बैंड बजाए हुए है। देखिए, इंसानियत के नाते काफी देशों ने पेशकश भी की है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका जो है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए, वैक्सीन नेशनलिज्म आपको पता ही है। सारी की सारी वैक्सीन अपने पास धर लो, दूसरों के लिए छोड़ो ही नहीं। भारत पहले वैक्सीन दूसरे देशों को दे रहा था, लेकिन अब जब भारत में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो हमको सबसे पहले वैक्सीन अपने लोगों को देनी चाहिए। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन का इनके पास सरप्लस है, लेकिन तब भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। क्या खबर है, इस लेक्चर में जानते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब करोगे ही ना? बिल्कुल करो अभी इसी वक्त। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो और टेलीग्राम, वाह क्या बात है, एनटी रामा राव यहाँ पे ओ होगा, नॉट रिलीजिंग। ठीक है, तो टेलीग्राम पे 18,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फिर से क्रिटिसिज्म के अंडर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो बाइडेन, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि बढ़िया काम करेंगे, लेकिन जब से ये आए हैं अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, खत्म नहीं हुई है। जो बाइडेन का सीधा एक ही है कि भैया कोई भी ज्यादा इधर उधर करे, 3-5 करे, तो उसके डिप्लोमेट को ही हटा दो, उससे बातचीत का रास्ता ही बंद कर दो। अब ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहा है, एकदम सचिन तेंदुलकर हो गए हैं जो बाइडेन। ठीक है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फिर से क्रिटिसिज्म, इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अरे आप तो इतना बड़ा दानवीर बनते थे, लेकिन जब बात आई वैक्सीन देने की तब तो आप दूसरों को दे ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो भी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पास कोविड-19 वैक्सीन का सरप्लस है, तब भी तुम नहीं रिलीज कर रहे हो। वाह क्या बात है। इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने बाइडेन से रिक्वेस्ट की है कि भाई एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो सरप्लस है, वो अब भारत को दे दो। जो लोग है भारत में, देखिए आपको कंडीशन पता ही है कि भारत में कितनी बुरी होती जा रही है, और ये वैक्सीन जो है वो कितनी सारी जिंदगियों को बचा लेगी, आपको नहीं पता है। ये बोला है रामा मूर्ति ने। और अभी आपको बता दूं कि ये बताते हैं कि यूएस के पास कितना स्टॉक पाइल है। 40 मिलियन डोजेस है एस्ट्राजेनेका की। 40 मिलियन, लगभग 4 करोड़ डोजेस यहां पे अमेरिका के पास सरप्लस हैं, जो अमेरिका यूज नहीं कर रहा है। और इन्होंने बोला है कि हमने ऑलरेडी मेक्सिको और कनाडा को हेल्प दी है, लेकिन भारत को आप नहीं दे रहे हैं। और भारत में इस समय बहुत सिचुएशन खराब हो गई है भाई। 3.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ज्यादातर देशों ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया, उड़ानें रद्द कर दी हैं। भारत में डबल के ट्रिपल वेरिएंट आ गया है, तो आपको वैक्सीन सबसे पहले देनी चाहिए। और देखिए, भारत अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, तो उस नाते भी आपको देनी चाहिए। पाकिस्तान के पीएम और ईरान के भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, मतलब दुनिया भर ने भारत को हेल्प देने का ये बोला है कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे। हालांकि अच्छी बात है ये, ठीक है, साथ में मिलकर करेंगे तभी हो सकता है। और देश जो है, आज सऊदी अरब भी भारत की मदद कर रहा है, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका बोल रहा है कि हम रॉ मटेरियल्स भेजेंगे। अभी कोविशील्ड के लिए रॉ मटेरियल्स भेजेगा, ये अमेरिका ने बोल दिया है, क्योंकि रॉ मटेरियल की भी वहां पे कोविशील्ड का प्रोडक्शन इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा ना, क्योंकि अमेरिका ने रॉ मटेरियल भी रोक दिए हैं। लेकिन यहां पे आप जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खोता जा रहा है। अब जो कोविड क्राइसिस है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत जल्द हो जाएगी। अगर कुछ अमेरिका ने नहीं किया या देशों ने नहीं किया, देखिए हम तो अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो कोविड क्राइसिस है ये बहुत जल्द, देखिए आप देख ही रहे ना कि ऑक्सीजन की कितनी भयावह तस्वीरें आ रही हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कभी दवाइयों की कमी, लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है, रोड्स पे लाशें जलाई जा रही हैं। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनती जा रही है, और अभी भी दोस्तों केसेस आ ही रहे हैं। यहां पे यही बोल रहे हैं सब लोग कि मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बोलता हूं कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो उन देशों को दें जो बहुत ज्यादा हार्डेस्ट हिट है। अब यहां पे आप जेफ एम स्मिथ का बयान सुनिए। ये देखिए कितना अच्छी बात इन्होंने बोली है। आपको पता है कि जब 2020 में अमेरिका की बैंड बजी हुई थी और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी अमेरिका में, तब भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल फार्मा में कमाल का काम किया है। हमारी वैक्सीन पूरी दुनिया भर में यूज होगी। एंजेला मर्कल ने इस पे काफी आपत्ति भी जताई है। बताइए, एंजेला मर्कल, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, फार्मास्यूटिकल में तो हम आत्मनिर्भर हो ही गए हैं। हमने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमारी वैक्सीन दुनिया भर में जाएगी, हर कोई खरीदेगा।
तो इसमें एंजेला मर्कल को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जर्मनी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो भारत को पता नहीं, वो कह रहा है कि यूरोप ने तो बहुत बड़ा मार्केट खो दिया, भारत को पूरा मार्केट मिल गया। अरे तो अच्छी बात है ना, ये मार्केट मार्केट यूरोप इतना ज्यादा मतलबी हो गया है कि मतलब पैसे के सामने इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, आपदा में भी अवसर ये लोग खोज रहे हैं। तो जब अमेरिका में पब्लिक इमरजेंसी थी तो भारत ने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई पे बैन हटा दिया था, एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था भारत ने एपीआई पे। लेकिन जब अमेरिका मुसीबत में था तो भारत ने बैन हटाया और एक्सपोर्ट किए। इनफैक्ट भारत में इसकी बहुत निंदा भी हो रही थी, और अभी भी दोस्तों हम वैक्सीन दुनिया भर में, अब तो रोक दिया है, दुनिया भर में भेज रहे थे, भारत कितनी ज्यादा निंदा हो रही थी। लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम में हमेशा विश्वास रखते हैं, उसके बावजूद हमने पूरी दुनिया को बांटा, बजाय कि हमारी सिचुएशन बहुत खराब थी। और जब अमेरिका की बारी आई है तो आप देख सकते हैं क्या कर रहा है। इस समय अमेरिका के पास लगभग कम से कम 70 मिलियन, 7 करोड़ सरप्लस बचा है, इस वैक्सीन का यूज भी नहीं होना है। तो इंडियन अमेरिकन सोनल शाह बोल रही हैं, जो बाइडेन कैंपेन की पार्ट थी, ये बताती हैं कि मैंने अपने परिवार को खोया है, मैंने अपने भारत में अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, उनकी जान चली गई है। और जो कोविड क्राइसिस है इंडिया में, दैट इज रियल, और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगी। अब अमेरिकन सरकार को कुछ करना चाहिए। हर कोई अमेरिका से ये बोल रहा है कि आप वैक्सीन दो, एक डेमोक्रेसी दूसरी डेमोक्रेसी की हेल्प करे। यहां पे जो मतलब एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे हैं कि आपको हेल्प करनी चाहिए, ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा होगा। गीता गोपीनाथ जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, वो बोल रही हैं कि हेल्थ क्राइसिस बहुत बड़ी है और इस समय अमेरिका को आगे आना चाहिए। ऑड्री थ्रस्क जो है, जो एसोसिएट प्रोफेसर है साउथ एशियन हिस्ट्री की रटगर्स यूनिवर्सिटी में, वो बोलती है कि भारत की सिचुएशन बहुत खराब है तो अमेरिका को कुछ करना चाहिए और तुरंत रिलीज करे जो भी एक्सेस सप्लाई। आप देख रहे हैं अमेरिका में भी ज्यादातर क्या सब लोग बोल रहे हैं कि यहां पे वैक्सीन अमेरिका को देनी चाहिए। बाइडन तो बिल्कुल बदल ही गए हैं, जो बाइडन का एटीट्यूड ही एकदम बदल गया है। जो उन्होंने कैंपेन की वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कि हम अपने वी विल रिस्टोर द सोल ऑफ आवर नेशन, कि अमेरिका की जो आत्मा है, डेमोक्रेसी, सबकी हेल्प करना और भारत की भी हम मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों वो सब हवा में उड़ता जा रहा है, अजीबोगरीब डिसीजंस ले रहे हैं जो बाइडन। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। और टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अभी 18,000 सब्सक्राइबर हैं। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।